Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सफलता और कामयाबी मिलती रहे। हमारा आज का थीम है पवित्र आत्मा की आवश्यकता, पार्ट 1। रिक्वायरमेंट ऑफ होली स्पिरिट। बहुत सख्त जरूरी है, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए कई सारी चीजें हमारे शरीर में पाई जाती हैं जो एक व्यक्ति को जीवित प्रमाणित करके घोषित करती हैं। कल भी मैं शाम को किसी के साथ बात कर रहा था कि कभी कभी ऐसा हो जाता है मेडिकली आदमी का ब्रेन ठप हो जाता है। ब्रेन ठप हो जाता है, जैसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है ना, ब्रेन पर किसी बीमारी का ज्यादा इफेक्ट पड़ गया, ब्रेन डिसएक्टिवेट हो गया, वो काम नहीं कर रहा, हार्ट काम कर रहा है। अगर ब्रेन काम नहीं कर रहा तो क्या इसको अब दफना दिया जाना चाहिए? बॉडी के एक हिस्से के मरने से पूरा शरीर डेड घोषित नहीं होता। शरीर के अंदर कई सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जब एक्टिवेट रहती हैं तो एक व्यक्ति को जीवित घोषित करती हैं कि जिंदा है यह आदमी। जब धीरे धीरे एक एक चीज कम होना शुरू हो जाती है तब पूरी तरह जब सारे शरीर के फंक्शंस बंद हो जाते हैं तब पूरी तरह घोषित किया जाता है कि अब ये क्या है, मर गया है। जिंदा रहने के लिए दिमाग का काम करना जरूरी है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करना जरूरी है, बीपी, शुगर, थायराइड, कई सारी चीजें परमेश्वर ने हमारी बॉडी में रखी है, हार्ट बीट्स, ये शारीरिक, सामाजिक, सांसारिक जीवन जीने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। आत्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा अति आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति की, विश्वासी की खास करके, प्रभु यीशु मसीह तो हर एक, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, हर एक व्यक्ति की अति आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को, एक विश्वासी व्यक्ति को अपने जीवन में इस स्थान पर देखना चाहिए कि वो मेरी सबसे अति आवश्यक, सबसे ज्यादा करंट नीड मेरी क्राइस्ट है। और उसके बाद होली स्पिरिट, उसके बाद पवित्र आत्मा, क्योंकि यह पवित्र आत्मा ही है जो आपको और मुझे परमेश्वर का मनपसंद प्रभु यीशु मसीह के मन मुताबिक जीवन जीने में सहायता करेगा। ऐसा लिखा है पहले कुरिन्थियों 12 अध्याय में कि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता है, और ना ही दुष्ट की सहायता के बगैर कोई प्रभु यीशु मसीह को श्रापित कह सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति शब्दों में क्राइस्ट की इंसल्ट कर रहा है तो यह बिना शैतान की सहायता के नहीं कर रहा। यह व्यक्ति, इसे पीछे से सपोर्ट मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है शैतान का, तब जाकर के यह व्यक्ति यीशु मसीह के विषय में बुरी बातें, गलत बातें बोल रहा है शाब्दिक रीति से। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शाब्दिक रीति से यीशु मसीह को कुछ नहीं कह रहा, और व्यवहारिकता से पता लग रहा है कि इस व्यक्ति का व्यवहार क्राइस्ट की शिक्षा के अनुकूल नहीं है, तो अगर यह भी ऐसा कर रहा है तो यह किसकी सहायता से कर रहा है? आपको बात समझ में आ गई ना मेरी? आ जाना चाहिए साहब। मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है वो ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं, साधारण बिलीवर, या कुछ लोग वो जो
फुल टाइम मिनिस्ट्री में है, खास करके जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री करने वाले लोग हैं, जो हीलिंग डिलीवरेंस की और टीचिंग प्रीचिंग की मिनिस्ट्री करते हैं, वो सोचते हैं कि होली स्पिरिट की उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो साधारण विश्वासी है वो भी यही सोचते हैं कि इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा की। ये इनका काम है कि पवित्र आत्मा की बातें ज्यादा करें, पवित्र आत्मा का गुणगान ज्यादा करें, पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा सोचें, पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा रहें, पवित्र आत्मा को ज्यादा अपने जीवन में लिए रहें, क्योंकि ये फुल टाइम मिनिस्ट्री में है। ये हीलिंग डिलीवरेंस की सेवा करते हैं, छुटकारे की सेवकाई करते हैं, ये चंगाई की सेवा करने वाले लोग हैं। ये बिल्कुल सच है। एक फुल टाइम वर्कर को सचमुच प्रभु यीशु मसीह का काम करने वाले को पवित्र आत्मा की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वो बगैर पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य के प्रभु यीशु मसीह के लिए ना तो काम कर सकता है और ना वो प्रभु यीशु मसीह का काम कर सकता है। ये सेवकों के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। एक साधारण बिलीवर, जो नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, एक ऐसा पुरुष, एक ऐसी स्त्री जो अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रोजगार करते हैं, काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं। ये लोग भी अपने आप को ये ना सोचे कि इन्हें पवित्र आत्मा की इस हाई लेवल की सेवा करने वाले व्यक्ति से 10% कम जरूरत है। नहीं, अगर इस हाई लेवल की सेवकाई करने वाले को 100% पवित्र आत्मा की जरूरत है, तो आपको भी 100% ही पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि आप में से साधारण विश्वासियों में से एक भी साधारण विश्वासी यीशु मसीह के मन मुताबिक नहीं जी सकता होली स्पिरिट की सहायता के बगैर। अगर जिया तो समझौते की लाइफ होगी वो, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। वर्ल्ड वाइड लेवल पर समझौता करके चलना पड़ेगा इन नया जन्म पाए हुए विश्वासियों को, आशीष पाने के लिए भी, सफल होने के लिए भी। एडजस्टमेंट समझते हैं आप? एडजस्टमेंट, जुगाड़, ये करना पड़ेगा। फिर बहुत सख्त जरूरत है एक साधारण विश्वासी को जो बाइबल और यीशु मसीह के अलावा कुछ नहीं जानता अपनी जिंदगी में। अच्छी बात है कि भैया हम कुछ नहीं जानते, ज्यादा नहीं जानते। आप ज्यादा जानो या कम जानो, लेकिन मेरे प्रिय, तुझे पवित्र आत्मा की उतनी ही जरूरत है जितनी कि एक टॉप हाई लेवल की सेवकाई करने वाले व्यक्ति को जरूरत है। आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपको सचमुच में उतनी ही जरूरत है। अगर दुनिया का कोई भी विश्वासी या सेवक आपको बोले कि नहीं आपको थोड़े से कम की जरूरत है, उसे मेरा नंबर दे देना एक बार, और वो मुझे समझा दे। बस वो मुझे समझा दे किसी तरह से कि हां, सेवकों को ज्यादा जरूरत पड़ती है, नॉर्मल बिलीवर्स को कम जरूरत पड़ती है। जिन नॉर्मल बिलीवर्स को कम जरूरत पड़ती है पवित्र आत्मा की, जो सोचते हैं कि उनको कम आवश्यकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो ज्यादा खुराफात करते हैं। फिर खुराफात समझते हैं आप? कई सारे ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, कई सारी ऐसी बातें जो प्रभु नहीं चाहता कि इसके लोग करें। कोई भी काम परमेश्वर के खिलाफ आप और मैं, हम नया जन्म पाए हुए लोग, हम विश्वासी लोग, या फिर यह कहिए कि फुल टाइम सेवा पाए हुए लोग, अनॉइंटेड एंड अपॉइंटेड, जो अनॉइंट किए गए हैं और अपॉइंट किए गए हैं कि हां, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को लिया अपनी सेवकाई के लिए, यह व्यक्ति भी अगर पवित्र आत्मा के बगैर कुछ करने की कोशिश करेगा तो यह सेवक भी खुराफात ही करेगा। केवल होली स्पिरिट है जो किसी भी व्यक्ति को सही सिंहासन की सीध में चलाएगा, फिर चाहे वो बिलीवर हो, फिर चाहे वो मिनिस्टर हो। सही सिंहासन की सीध में अगर कोई चलना चाहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको जितना आपके जिंदा रहने के लिए दिल को धड़कने की जरूरत है ना, आपको उससे ज्यादा पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर किसी कारण आपका दिल धड़कना बंद कर देना, तो पवित्र आत्मा एक ही शॉक में उसको चला देगा इसी वक्त।
दिल के धड़कने से कहीं ज्यादा जरूरत है उसकी। बहुत सख्त जरूरत है। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत ज्यादा नहीं है, थोड़े से काम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आपके और मेरे लिए दिया गया तो बाइबल में लिखा कि वो पूरी तरह उंडेल दिया गया। काम चलाने के लिए थोड़ी उंडेला था उसे, काम चलाने के लिए नहीं उंडेला, आपको बहुत जरूरत है उसकी। ये तो सीधी बात है साहब, हम लोग जुगाड़ का जीवन जिएंगे, समझौते का जीवन जिएंगे, हम कई प्रकार के ऐसी चीजों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और आप हम पता क्या कहेंगे? सामाजिक बातें, सोशल विजडम से नहीं चलना है आपको। आपको सोशल विजडम से परमेश्वर का काम नहीं करना है। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बताता हूं जो मुझे सदा याद रहती है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी परमेश्वर का काम नहीं चलता है साहब, सिचुएशन के बाहर चलता है उसका काम। आपको लगता होगा कभी कभी कि हालात ऐसे थे मुझे करना पड़ा, सिचुएशन ने फंसा लिया आपको। कौन रोक सकता है हमें उसके प्रेम से? पौलुस कहता है ये वाली बात, न तलवार, न नंगाई, न गरीबी, न भूखमरी, न मृत्यु, न जीवन, न ऊंचाई, न गहराई, न स्वर्ग और न कोई हमें उसके प्रेम से अलग। मतलब लोग कभी कभी अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को इतना बड़ा बना देते हैं, परमेश्वर से भी बड़ा, उसकी बात से भी बड़ा। भैया मैं क्या करता, परिस्थिति ऐसी बन गई, मुझे बोलना पड़ा, मुझे करना पड़ा, तो अब आगे भविष्य में आपसे क्या आशा लगाए परमेश्वर? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करने का मतलब है ये काम सारे के सारे विदाउट होली स्पिरिट किए गए। जब जब पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में काम नहीं करेगा या जब जब हम उसको काम करने नहीं देंगे, तब तक सोशल विजडम काम करेगी। आप पढ़े लिखे तो नहीं हैं, एक बुद्धि तो है ही आपके पास, उसको तो चलाओगे ही आप उसी से काम करेंगे। और ये ऐसी बुद्धि है क्योंकि इससे मैंने कईयों को धूल चटा रखी है, इससे मैंने कईयों को चकमा दे रखा है, इससे मैंने कईयों को अपने पीछे घुमा रखा भाई साहब, आज तक मैं हाथ ही नहीं आ रहा हूं। मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं, मेरे पीछे कोई नहीं घूम रहा है ऐसा, कभी आप सोचो किसका क्या देना है, सही बता रहा हूं मैं। लेकिन एक विजडम, सोशल विजडम है ये। लेकिन आपको और मुझे डिवाइन विजडम से चलना है, अलौकिक बुद्धि। यशायाह 11 अध्याय का 2 पद अपने घरों में पढ़ना आप बैठ करके, कितने प्रकार का आत्मा है परमेश्वर का। यशायाह 11 अध्याय का 2 पद अपने घर में पढ़ना और जानना इसको कि वास्तव में क्या कह रहा है। तो पवित्र आत्मा इतना ज्यादा निहायत जरूरी है आपके और मेरे लिए। निकालिए मेरे साथ आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 1 to 6, चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत। यहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। 4थी आयत, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। 6ठी आयत पर हम विचार करेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 6 पर विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ है, चेलों से बात कर रहा है और बात करने के बाद बोलता कि समझ में आया। चेले आपस में कह रहे हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी इसकी बात, ये क्या कह रहा है। स्थिति जस की तस है आज भी।
वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह के साथ रहे, मिरेकल देखे, रोटियां खाई, अद्भुत आश्चर्य कर्म देखे, और यीशु मसीह की बात सुनकर के आपस में बोल रहे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है, कैसे समझे इसकी बात। उन लोगों की अगर ऐसी हालत थी, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 3 घंटे अभी तक यीशु मसीह के साथ बिताए हो, बिल्कुल साक्षात? कोई नहीं है। आप चश्मा ठीक कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं? अच्छा, चश्मा ठीक कर रहे हैं आप, मुझे अंधेरे से दिखा नहीं यहां से। कोई है जिसे 2 घंटे बिताए हो कॉन्टिन्यू क्राइस्ट के साथ, बिल्कुल आमने सामने? हम में से कोई नहीं है ऐसा। और मुझे लगता है अगर देश दुनिया में लोगों को ढूंढा जाए तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने घंटों ही क्राइस्ट के साथ बिताए हों साक्षात। इन्होंने यीशु मसीह के साथ पूरे 3.5 साल बिताए, दिनों रात। इनकी हालत देख रहे हैं आप? 6 आयत यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 6 आयत। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे। अगर इनकी हालत ऐसी थी, ये नहीं समझ पाए, तो फिर बाकियों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये कहते तो मैंने बहुतों को सुना, भाई क्या बेवकूफ नहीं है, तो फिर नहीं, तुम्हें बता क्यों रहे हो? मतलब ये लोग लिखा के परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो यीशु मसीह हमसे कह रहा है। और यीशु मसीह के पास गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट था, परख का वरदान, परख का गिफ्ट था क्राइस्ट के पास। वो जानते थे कि किसके मन में क्या चल रहा है, वो जानते थे कि कौन क्या सोच रहा है यहां बैठे हुए सबके बारे में। मुझे किसी ने बताया पिछले संडे की वर्शिप में एक महिला हमारे चर्च की है, उसने फिर देखा है कि चल पीछे से एक आंख देख रही है, एक आंख देख रही है लोगों को पीछे से ना। मुझे लग रहा है बताने वाले भी भूल गए। आंख देख रही, आंख देखने का मतलब क्या है? होशियार हो जाए कि आंख बंद नहीं थी। सामने की आंख बंद नहीं है, यूं नहीं देख रहा तो बेचारा है। ये अलर्ट होने की बात है। आप किसी ऑफिस में जाएं और वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हो, आप कोई भी अनुचित हरकत करेंगे वहां पे? सीसीटीवी कैमरा लगा हो कहीं पे जहां आप काम करते हो, खास करके वहां कुछ करोगे आप अनुचित काम, उसको देख करके आप दूसरे बोलेंगे होशियार रही हो, बस, चाहे इसका कनेक्शन हो ना हो। दहशत देख रहे हैं आप, डर। काश परमेश्वर करे ऐसा डर हमारे अंदर परमेश्वर का आ जाए, वो देखे ना देखे, वो महसूस हो या ना हो, एक खौफ हमारे दिमाग में बना रहे कि वो मुझे देख रहा है। मुझे बड़ा आनंद मिलता था इस बात से, बहुत साल पहले की बात है ये। अभिषेक छोटा था, शिफा भी शायद हो गई थी छोटी थी। मैं साइकिल से प्रचार करता था, सुसमाचार प्रचार का काम करता साइकिल से, और शहर में घूमता था। अपना ही मेरा अपना ही एक आनंद था, अपना ही रुतबा रहता था मेरा। मैं साइकिल पे चलता रहता था और नीले आसमान की तरफ देख करके बोलता था मुझे देख रहे हो, मुझे पता है। धूप में, सर्दी में, गर्मियों में, किलकिलाती धूप के अंदर, और मैं बिल्कुल, मुझे कॉन्फिडेंस रहता था कि वो मुझे देख रहा है कि मैं उसका काम कर रहा हूं। ये मेरा अपना आनंद रहता था। मुझे इसके बदले में ना तो परमेश्वर से कुछ चाहिए था और ना ही मुझे लोगों से कुछ चाहिए था, बस एक खुशी थी मेरे अंदर। मेरा अपना मजा था ही मेरा। साइकिल पे चल रहा हूं, ये मैं जानता हूं आप मुझे देख रहे हो, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता। कभी कभी मेरी पत्नी कहती थी कोई जानते नहीं, कोई देखते नहीं, कोई तुम्हारे पर अधिकारी ने, फिर भी टाइम टू टाइम निकल जाते हो। हाँ नहीं, एक है लेकिन वो देखता रहता है। एक सीसीटीवी कैमरे की इतनी दहशत, हो सकता है कि किसी ने डराने के लिए लगा रखा, उसका कनेक्शन पीछे है ही नहीं। एक घर में मैंने देखा ऐसे ही, ईमानदारी की बात। मैंने देखा और वो कैमरा भी नहीं था। कैमरा भी नहीं था, कुछ ऐसा गोल सा लट्टू लगा रखा अपने घर के कोने में,
और जो उसको देखे वो उसी का खून सूख जाए, जो उसे देखो उसी का खून सूख जाए। मैंने उनसे बोला कि क्या है ये, उनसे गली लेके चुप रहो बस, मुझे पता था कि ये कैमरा नहीं है। और मैंने बहुतों को उससे डरते देखा साहब, जो वहां गए वो तो घबरा ही गया उसको देखते, ये क्या है, कैमरा है। तो उसको मतलब उसको बोलते नहीं थे कि हाँ है, बोलते कैमरा है, क्यों रहते थे, तो क्या है ये, हमें क्या पता क्या है। इसी से आइडिया लगा लो आप। कई सारी चीजें ऐसी हो सकती है, कई कनेक्शन ऐसे हो सकते हैं, कनेक्शन नहीं है, लेकिन भी डर तो है ना। अरे परमेश्वर का कनेक्शन तो हमारे साथ है यार, उसका वायदा है कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ ही रहूंगा, तू जहां जाएगा चल, टॉयलेट में, बाथरूम में, बिस्तर में, नहाने में, काम में, चीटिंग में, प्रीचिंग में, हर जगह तेरे साथ। कहां जाओगे आप? जो मिस कनेक्शन कभी हो ही नहीं सकता, उसका डर नहीं है। इसका कनेक्शन कभी हट ही नहीं सकता आपके साथ, उसका वायदा आपसे कि मैं जगत के अंत से तेरे। अब कहां बचोगे आप मुझसे, कब तक बचे? बचने का चक्कर यह है कि यार खत्म करो यार, पूरा बात बंद आज से। बचने का सबसे बड़ा तरीका, बचने का सबसे बड़ा तरीका आज से पूरा बात बंद। अब एक लड़के से मेरी बात हुई, जो कह रहा है, मैंने उसको कुछ बातें बताई बात के बारे में, तो मुझे बात कुछ करना है। अच्छा हाँ, से बचाव क्या, मैं इसका बचाव ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो जाए। हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर से पाप के कुंड को सुखा दे, सुखा दे इसे, पाप की भावनाओं की इच्छाओं का जो कुंड है ना मेरे अंदर, ये इसको सुखा दे प्रभु, ना तो इसमें लालसाएं रहेंगी और ना सर उठाएंगी, इसे सुखा दे। मेरी भावनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में, मेरे व्यवहार में, मेरे जिस किसी भी चीज में आपको मेरे अंदर पाप का जो कुंड नजर आता है, इसको सुखा दे। हम शैतान का कुंड सुखाने के लिए तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसके शक्ति के कुंड को सुखा दे प्रभु, इस दुष्ट आत्मा के बल को सुखा दे प्रभु, इस तकलीफ को प्रभु सुखा के खत्म कर दे। तो हम ये भी कह सकते हैं प्रभु मेरे अंदर के पाप की लालसाओं को सुखा के खत्म कर दे। बढ़िया तरीका नहीं है? तो यहां पे लिखा है कि वो चेले समझ नहीं पाए बात को। अब यीशु मसीह जानते थे कि क्या चाहिए। अब ये वाली बात मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय के 31-32 पद में भी ऐसा ही लिखा है। चेलों को फिर समझ में नहीं आई बात कि ये क्या कह रहा है हमसे। और ऐसी घटनाएं आपको बाइबल में कई बार मिल जाएंगी। यीशु मसीह के साथ रहने वालों को यीशु मसीह की बातें समझ में नहीं आ रही। आपको क्या लगता है कि आज कलीसिया की ऐसी हालत नहीं है? व्यवहार से पता पड़ता है कि कहां चल रहे हैं हम लोग। आज भी स्थिति जस की तस है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नहीं करते, जो हमें करना चाहिए कायदे से। बहुत कुछ जानना ये महारत नहीं है, बहुत कुछ करना वो महारत है। यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खाना खिलाया। फिलिपुस ने बोला कि भाई ये इंतजाम कहां से करें इनके लिए? यीशु मसीह के बारे में ऐसे लिखा कि वो जानता था कि क्या करेगा। बेहतरीन बात है ये जीवन की आपके मेरे। यहां पर भी चेलों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा क्या बोला, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि इनको बात समझाने के लिए मुझे क्या करना है। यीशु मसीह को पता था कि इसको क्या करना पड़ेगा। मेरे साथ निकालिए आप। यीशु मसीह जानते थे कि वह क्या करेगा और चेलों की क्या आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहता है, कि उसकी बात, उसकी डिजायर क्या है। हम में से बहुत सारे लोग खोजते हैं, जानना चाहते हैं प्रभु आपकी विल क्या है। हम में से कोई प्रभु की विल को कभी नहीं पता लगा पाएगा बिना उसकी आत्मा के। कुरिन्थियन की पत्री में ऐसा लिखा है कि कोई किसी मनुष्य के मन की बात नहीं जानता, केवल मनुष्य का मन ही जानता है कि मन में चल क्या रहा है।
ठीक वैसे ही कोई परमेश्वर के मन की बात नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो इस बात को जानता है कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है। और परमेश्वर के मन की बात कोई भी व्यक्ति बिना परमेश्वर के आत्मा के सहायता के नहीं जान सकता। बिना पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के बगैर हम परमेश्वर के मन की बात नहीं जान सकते, जो वो आपसे चाहता है। जो मैं यहां पे आराधना में जोर जोर से बोल करके कह रहा था, आप तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहा था कि आप सुने कि प्रभु मैं यहां हूं, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। मैंने तेरे कान खा दिए, मैंने जिंदगी का आधा हिस्सा गवा दिया ये कहते कहते प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ऐसा कर दे मेरे लिए, आज ये कर मेरे लिए, आज वो कर, आज मेरी पत्नी के लिए, आज मेरे बच्चों के लिए, आज इसका जन्मदिन, आज की सालगिरह, आज इसका फलाना है। काश जीवन का 10% हिस्सा अगर ये कहते हुए बीत जाए जीवन का, प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। रिस्पेक्टेड होगी ये वाली बात स्वर्ग में। स्वर्ग में अपनी इच्छाएं पहुंचाने वालों का चट्टा लगा हुआ है, लेकिन स्वर्ग में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ बात कर बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। बहुत साल पहले मैंने ये वाली बात सुनी थी, जब परमेश्वर की आत्मा ने ये बात मुझसे पहुंचाई मेरे पास के सारा दिन तू यही कहता रहा था, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। कभी उससे पूछता है, तब से मेरी प्रार्थना का तरीका बदल गया था। तो अब तू क्या चाहता है कि मैं करूं। मैं अपनी बात भी पहुंचाता हूं, पहले उससे पूछता हूं कि मैं आ गया हूं यहां, आप क्या चाहते हो कि मैं करूं, आज मेरे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन ये वाली बातें बिना पवित्र आत्मा के हम पता नहीं लगा सकते कि आज परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब तक मैं आपके सामने अपनी बात ना खोलूं आपको पता लग जाएगा। अगर आप में से किसी के पास परख का वरदान नहीं है तो आप मेरे माइंड में क्या चल रहा बता नहीं सकते। आप साइकोलॉजी का स्टूडेंट तुमसे कोई यहां समझ रहे आप बात को, क्या चल रहा मेरे माइंड में आप में से कोई नहीं बता सकता तब तक जब तक मैं आपको खुद ना बताऊं कि भैया मैं ये चाहता, ये मेरे मन का विचार है, ये मेरे मन की भावना है, मैं ये चाहता हूं कि आप ये कर लो या ऐसा मेरे साथ करो। आप मेरे बताए बिना नहीं पता लगेगा आपको। ठीक वैसे ही परमेश्वर के आत्मा के बगैर हम परमेश्वर की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि कलीसिया आज भी सारी बातें होने के बावजूद भी, ज्योति और प्रकाश होने के बावजूद भी, और सारे दान वरदान होने के बावजूद भी ऐसे टटोल रही है जैसे दिन दिहाड़े एक अंधा टटोलता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर कुछ कह नहीं रहा, नहीं कह रहा तो अपने में लगे हैं। यीशु मसीह ने यहां यह कही बात 16 अध्याय 12 पद से इसके 14 पद तक, बेहतरीन बात, बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली बात। यीशु कहते हैं कि मैं तुमसे कह रहे मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम उन्हें अभी सह नहीं पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। अपने पृथ्वी पर के दिनों में प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं, अपने साथ रहने वालों से कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। मैं कभी कभी किसी को कह रहा था, कुछ कहीं पे ऐसी बातचीत चल रही थी, मैं बोल रहा था, मैं कहा मेरे पास इतनी सारी बातें हैं कि मुझे कभी कभी मेरे लिए लगता है कि मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी कम पड़ते कभी कभी बोलते रहने के लिए, और जो कुछ अंदर है वो कभी खत्म नहीं होता। फिर ऐसा लगता कि अभी और ज्यादा समय चाहिए था। मैं जब अपनी प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का आत्मा जब मुझसे बात करना शुरू करता है, मुझे समय कम नजर आने लगता है। फिर मुझे प्रार्थना का समय काट करके उसकी बात सुनना पड़ती है, वहां मुझे ज्यादा मजा आता है। इतनी बातें हैं उसके पास मुझे बताने के लिए, आप विश्वास करो मेरी सारी प्रार्थना का समय ही निकल जाता है। और मुझे कोई मलाल नहीं होता फिर इस बात का, मुझे खुशी होती है कि मैंने उसको सुना है जिसको सुनने के लिए कोठरी में घुसा था। लिखा कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। सहने का मतलब होता है डाइजेस्ट करना, अंडरस्टैंड करना, उन बातों को कंज्यूम कर लेना, उन बातों को ले लेना।
स्वीकार कर लेना, धारण कर लेना, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो आत्मा ही नहीं है करने वाला। यीशु जानता था कि इनके वश की नहीं है मेरी बातों को अपने अंदर सोख लेना। तुनक मिजाज लोग, जल्दी क्रोध करने वाले लोग, जल्दी रूठ जाने वाले लोग, जल्दी गुस्सा करने वाले लोग, वो प्रभु की बातें कैसे ले लेंगे? मैं समझना चाहता हूं। अगर मैं शारीरिक रीति से जी रहा हूं, मैं आत्मिक बातों को चाहे कितनी आत्मिक बातें कर लूं, कैसे उनको रिसीव कर सकता हूं? मुझे आत्मिक टॉक तो आती है, आत्मिक वॉक के बगैर बात नहीं बनेगी। एक बहुत अच्छा पद है बाइबल का, बात के सारे पद अच्छे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पद, मेरा अपना पर्सनल पसंदीदा पद है वो यूहन्ना 2:17 में, जब यीशु मसीह मंदिर साफ कर रहे थे तो चेलों को याद आया कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी, तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। मैं अपने दांत पे काम करवाने के लिए डेंटिस्ट के पास गया, उससे अपॉइंटमेंट लेके। उसने जैसे मेरा मुंह खुलवाया, मुंह खुलवाते मुझसे बोलने लगा कि क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो सर? मैंने बोला यार कहाँ का स्ट्रेस है, मेरी जान को कोई कलेश नहीं, कुछ नहीं, पत्नी बच्चे सब कंट्रोल में है यार। तो पत्नी बच्चे कंट्रोल में ना होते तो बहुत बड़ा वो हो जाता ना, एक चिंता का विषय हो जाता आदमी के लिए, और किसी की एक नहीं भी होता। डॉक्टर साहब मेरे पास कोई स्ट्रेस तो नहीं है। तो बोला सर स्ट्रेस तो है। आप समझ रहे बात को? लोग सोचते हैं कि टेंशन का, चिंता का, फिक्र का असर ब्लड प्रेशर पे पड़ गया, शुगर पे पड़ गया, इस पे पड़ गया, उस पे। मुझे पहली बार पड़ा कि दांतों पे भी पड़ता है। मैंने बाहर निकल के गाड़ी स्टार्ट किया, हंस के यीशु मसीह को बोला कि तेरे घर की धूल ना मेरे दांत खा गई। ईमानदारी की बात, मेरे डेंटिस्ट ने बोला कि आप स्ट्रेस ले रहे हो। मुझे किसी का, मेरे पर कोई कर्जा नहीं, ना पाप का कर्जा है मेरे ऊपर, ना किसी शराब का कर्जा है मेरे ऊपर, और ना किसी रुपए पैसे का कर्जा है मेरे ऊपर। काहे का स्ट्रेस? मेरी पत्नी मुझसे पूछती रहती है कहां खोई रहते हो घर में भी? मैं यहां, बच्चे यहां, सब कुछ यहां, तुम कहां रहते हो? ना यही है। बस केवल यही एक बात मेरे दिमाग में रहती है कि प्रभु किस प्रकार से इस कलीसिया के अंदर वो नक्श बन जाए जिसका दर्शन आपने देखा है। ईमानदारी की बात, बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, ना मैं किसी को कुछ दे रहा हूं, ना किसी को कुछ ले रहा हूं। आप अपना कमा रहे, खा रहे हैं, अपने में से आप मुझे भी दे रहे हैं। सच बता रहा हूं, बस केवल ये एक बात, ये एक प्रेशर मेरे ऊपर रहता है, बाकी कोई प्रेशर नहीं रहता। तो यहां पे ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन तुम उनको विषय है समझ नहीं पाओगे। हम में से कोई भी व्यक्ति क्राइस्ट के हार्ट का बर्डन, क्राइस्ट के दर्शन मिशन बुलाहट का बर्डन भी तब तक नहीं ले सकता जब तक वो खुद आपको ना दे दे। आप बोलते रहो लोगों में घूमते हुए, भैया मुझे बड़ी फिक्र है कलीसिया की, फिर मुझे कलीसिया की बड़ी चिंता रहती है, मुझे आत्माओं की बड़ी फिक्र है, लेकिन मैंने तुझे कभी 3 घंटे रोते नहीं देखा मेरे साथ प्रार्थना में। तो आया नहीं साथ प्रार्थना में 2 घंटे के लिए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें पहले से बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से ले ले करके तुम्हें बताएगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी मेरी सहायता करेगा, तब आपको और मुझे इस किताब के द्वारा, इस बेजान किताब के द्वारा जीवनदायक बातें समझ में आने लगेंगी। इस किताब के द्वारा से, इस किताब के द्वारा से जो कुछ इसके अंदर लिखा, फिर वो बातें हमें समझ में आने लगेंगी। वो बातें जो सचमुच में जीवनदायक बातें होंगी, असरकारक बातें होंगी। तब ये सारी बातें समझ में आएंगी। तब आप और मैं इस किताब में लिखी गई बातों को अपने जीवन में ऐसे ले लेंगे जैसे कि ये वर्ड नहीं है, बल्कि ये तो एक लाइफ है। तब लेंगे। अगर आज तक कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन से खिलवाड़ करता रहा है,
तो मैं घोषणा करना चाहता हूं कि उसको पवित्र आत्मा की बहुत सख्त जरूरत है, ताकि वो परमेश्वर के वचन के साथ बिल्कुल मुखातिब हो जाए, रियल हो जाए उसके साथ। लोग परमेश्वर के वचन का आदर इसलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अभी भी उनके जीवन में एक्टिवेट नहीं हुआ है। और जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपके और मेरे लिए परमेश्वर की बात से बढ़कर फिर किसी की बात नहीं रहेगी साहब, फिर किसी की बात नहीं रहेगी। लेकिन आपको और मुझे उस मुकाम तक, आपके और मेरे अंदर वो करंट, आपके और मेरे अंदर वो डिजायर, आपके और मेरे अंदर वो प्रभाव केवल पवित्र आत्मा ही पैदा करेगा। पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपकी इस क्षेत्र में कोई सहायता नहीं कर सकता। आप बड़े से बड़े पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति से मिल लो साहब, अगर कोई भी आपके जीवन में गहरे बदलाव ले आए तो वो आपको यही कहेगा कि मैंने आपकी गाड़ी को धक्का मार के गड्ढे से बाहर निकाल दिया है, अब गड्ढे में मत डालना गाड़ी, अब सीधे चलना। यीशु मसीह से बेहतरीन आधुनिक दुनिया में नहीं हो सकता कोई। उसने जिस भी बीमार को चंगाई दी, चंगा करके बोला कि जा और अब आगे पाप मत करना, मैंने तेरी गाड़ी को गड्ढे से निकाल दिया बाहर, अब स्ट्रेट चलना सीधा। बहुत जरूरी है, चाहे वो सेवक हो या विश्वासी हो। आज अगर हम में से कोई भी विश्वासी अपने जीवन में पछड़ गया है, हम ठीक तरह से प्रभु यीशु मसीह को एक आदरणीय उत्तर नहीं दे पा रहे हैं अपने जीवन में, अपने मसीह जीवन में, अपने परिवारों में, अपने मसीह जीवन से, तो इसकी एक बहुत बड़ी कमी है पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगियों में ना होना। जब पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर लेगा तो यह पवित्र आत्मा हमारा रुख, हमारा फोकस पूरी तरह टर्न करके हमें क्राइस्ट की तरफ कर देगा। यूं ये ऐसा बस केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। यीशु मसीह जानते थे कि मैं 3.5 साल और 3.5 साल 7 साल भी अगर इनके साथ रहूं तो ये नाक में दम करके रख देंगे मेरे। यीशु मसीह जानते थे, उनके पास परख का वरदान था। वो जानते थे कि केवल परमेश्वर का आत्मा ही है जो इन्हें पूरी तरह से टर्न कर सकता है, जो बदल सकता है दिल को, दिमाग को, मन को, विचार को, भावनाओं को, इच्छाओं को, कल्पनाओं को, चाल को, चलन को, व्यवहार को, बोली भाषा को, तौर तरीके को, लेन देन को भी बदल देगा वो। अगर कोई किसी प्रकार से परमेश्वर के वचन पर अगर आपको अभी तक परमेश्वर के वचन पर विजय नहीं मिली है कि आप वैसा करने में सक्षम हो गए हैं अब, तो इसकी वजह यह है कि अभी पवित्र आत्मा ने आपकी हेल्प नहीं की है। इसकी बातों पर मैंने बहुत बातों पर विजय पाई है, मैंने बाइबल की बातों पर पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा कई सारी बातें मेरे जीवन से निकल गई, मैंने विजय हासिल की है बाइबल की बातों पर। लिखा कि आज्ञाकारी बनो, मैंने आज्ञाकारिता के ऊपर विजय हासिल की है पवित्र आत्मा की सहायता से। बाइबल में लिखा है झूठ मत बोलना, मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। धोखा नहीं देना, मैंने धोखा देना बंद कर दिया पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा। इन बातों पर विजय हासिल की मैंने। पढ़कर के ज्ञान अर्जित कर लेना एक अच्छी बात है, लेकिन पढ़कर के विजय पाना चाहते हैं अगर बाइबल की बातों पर, परमेश्वर की बातों पर, तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 14वीं आयत में लिखा कि वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें, यीशु मसीह की बातों में से लेकर के आपको बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं साहब, अगर आप उसके संपर्क में बेहतरीन तरीके से आ गए ना, वो आपको आज के दिन का आपका ड्रेस कोड भी बता देगा कि आज ये वाले कपड़े पहन लेना। और उन कपड़ों के पहनने से स्वर्ग नहीं खुलेगा, स्वर्गदूत नहीं उतर आएंगे आपके ऊपर कपड़े पहनने से। और ऐसा भी नहीं है कि वो कपड़े पहनने से आज आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, हो भी सकती है ये वाली बातें। लेकिन अगर ये नहीं होती है तो भी आपको कम से कम एक बात का पता रहेगा कि मैं आज उसकी डायरेक्शन में मैंने सजावट की है अपनी, जो मुझसे बात करता है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं आपको, वो आपको आपकी जगहों का चुनाव करके बता देगा यहां नहीं उधर चलो, और आपको लगेगा वहां जाकर के कि यहां आज ज्यादा जरूरत थी। बहुत सारी बातें हैं ऐसी मैंने अपने जीवन में महसूस किया साहब। जब मैंने इसको काम करने का मौका दिया, उसने चलाया है। और जो चीज घर में खाने को नहीं मिली ना, जिस चीज की डिजायर थी और घर में खाने के लिए नहीं मिली, वो घर के बाहर उसने खिलवाई किसी और के घर में। हम दोनों पति पत्नी मुंह देखते रहते हैं, ये कैसे हो गया? फिर उससे कहते हैं हम बात तो करते हैं, तो सुन तो रहा था हमारे साथ साथ, पुलिस सुन रहा था, पता नहीं से किसको तैयार कर दिया।
जिसके यहाँ विजिट करने जाना था, पता लगा उसने तैयार कर दिया सारा काम। हमने नहीं कहा ना, उसने हमें कहा कि ये क्यों करते हमारे लिए, कि पता नहीं भैया क्यों हो गया, बस एक बात का पता लगा कि आप आ रहे हैं कि हम तो लग गए काम में। ये पवित्र आत्मा जो आपके लिए काम करेगा। लास्ट की बात बता के मैं इसको खत्म कर दूंगा, मेरे साथ निकालिए आप 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 16वां पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन 2 प्रेरित 1 अध्याय 21वां पद। यहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की बातें बोलते थे। ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया है। इसमें सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के हार्ट की बातें हैं। और जब एक बात सोचो आप, अगर यह किताब पवित्र आत्मा के द्वारा से लिखवाई गई है तो